स्वागत है आपका मेरे चैनल गार्डनिंग विद नीरू में। स्पिनच यानी पालक को हम घर पर बहुत आसानी से उगा सकते हैं। अगर घर छोटा हो, कम स्पेस हो, तब भी इसको उगाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी रूट्स छोटी होती हैं, इसलिए इसको बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। छत पर भी उगा सकते हैं। घर पर किसी भी 6 या 7 इंच के कंटेनर या ग्रो बैग में उगाकर आप फ्रेश ऑर्गेनिक पालक का आनंद उठा सकते हैं। सॉइल में गोबर खाद या कंपोस्ट को मिक्स करके इनके बीज को आधा इंच गहरे मिट्टी में दबा दें। पानी डालकर ब्राइट सनलाइट में रख दें तो 6-7 दिन में ये जर्मिनेट हो जाते हैं। इसको थोड़ी थोड़ी नमी पसंद है, इसलिए पानी को बिल्कुल सूखने नहीं देना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके पौधे छोटे होते हैं तो किसी बड़े पॉट में आप किसी और पौधे के साथ में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। 25-30 दिन में ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये पालक के पौधे मैंने 25 दिन पहले लगाए थे, तो आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। फर्स्ट बार कटाई के बाद 15 दिन के बाद ये पौधे फिर तैयार हो जाते हैं। इसकी पत्तियाँ फिर से बड़ी हो जाती हैं, तो 15 दिन के बाद इसकी कटाई हम फिर से कर सकते हैं। अगली बार इसकी पत्तियाँ और ज़्यादा आएँ और बड़ी बड़ी आएँ तो उसके लिए होममेड लिक्विड खाद डालूंगी मैं इसमें, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। नाइट्रोजन खाद की इसको ज़रूरत होती है, जिससे इसकी पत्तियां और ग्रीन होती है। हम जो भी वेजिटेबल्स घर पे उगाते हैं उस पे हमें होममेड खाद ही डालनी चाहिए। कभी भी मार्केट की फर्टिलाइज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम घर पे वेजिटेबल्स उगाते हैं तो इसीलिए उगाते हैं कि वो ऑर्गेनिक हो। लेकिन अगर उस पर भी हम मार्केट की केमिकल वाली फर्टिलाइज़र डालते हैं तो घर पर ग्रो करने का फ़ायदा ही क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, 15 दिन के बाद फिर से ये पालक बड़ी हो जाएगी, फिर से इसकी पत्तियों की कटाई करेंगे। ऐसे ही 15-15 दिन के बाद हम 5-6 बार इसकी फसल ले सकते हैं, 5-6 बार इसकी हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये पौधा मैच्योर हो जाता है, इसको बीज आने लगते हैं। तो बीजों को आपने उखाड़ना नहीं है। जब वो थोड़े मैच्योर हो जाएं तो तब उनको आपने हार्वेस्ट करके उनको सुखाकर रख लेना है, तो नेक्स्ट सीज़न में आप उनको फिर से ग्रो कर सकते हो। मैंने ये जो पालक उगाई थी लास्ट ईयर के, मैंने सीड्स रखे हुए थे, उन्हीं से ग्रो की है। ये विंटर की वेजिटेबल है, इसलिए आप जल्दी से उगाइए क्योंकि विंटर में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। उगाइए और पूरा सीज़न इसका मज़ा लीजिए। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद इसकी पत्तियाँ और भी ग्रीन और बड़ी हों, उसके लिए इसको चाहिए नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हम मार्केट से नहीं लेंगे, नाइट्रोजन हम होममेड फर्टिलाइज़र बनाएंगे लिक्विड, वो मैं आपको बताती हूँ, जिससे इसकी ग्रोथ और ज़्यादा हो। ये जो हमने हार्वेस्टिंग की थी, सेंटर वाली पत्तियों की हार्वेस्टिंग नहीं करनी है, सेंटर वाली पत्तियाँ छोड़ दी हैं ताकि इसकी ग्रोथ तेज़ी से हो। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमें 1 गिलास पानी लेना है और उसमें हमने ये छोटा 1/4 चम्मच चाय की पत्ती डालनी है। पत्ती ज़्यादा नहीं डालनी है, 1/4 ही 1 गिलास में, रेशो का ध्यान रखना है। इसको हम इसमें डालकर 8-10 घंटे के लिए छोड़ देंगे, या फिर आप पूरी रात रख सकते हैं, अगले दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पूरी रात के लिए छोड़ा था, तो अगले दिन देखिए रिज़ल्ट। हमारी फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना। 2 हिस्से पानी में 1 हिस्सा ये फर्टिलाइज़र डालनी है। स्प्रे बोतल में डालकर हम पौधों के ऊपर इसको स्प्रे कर सकते हैं और पॉट में भी डाल सकते हैं, या फिर जब हम पानी देते हैं तो पानी के अंदर इसको उसी रेशो में ही मिक्स कर सकते हैं। इसको आप 15-20 दिन में एक बार दोहराइए। इसको यूज़ करिए और देखिए कि पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।